क्या आपको पता है एफकेट एग्जाम में 4 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे उस पे आपका पेपर क्लियर होगा या ना क्लियर होगा वो पूरा डिपेंडेंट है। बिकॉज अगर आपने गलत सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर दिया और आपका टाइम वेस्ट हो गया एंड आप पैनिक में आ गए तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन वाई टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल। तो वन डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू गिव यू बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वो ये होगा कि बेसिकली अगर आपने मॉक में आपको एक पैटर्न से आप सॉल्व करते हो एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट ऑर्डर ऑफ सेक्शंस, तो डू नॉट चेंज इट। बिकॉज आपने मॉक में ऑलरेडी वो अटेम्प्ट करके देख चुके हो, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आप मार्क्स वही स्ट्रैटेजी में स्कोर कर रहे हो, तो डू नॉट चेंज इट, डू नॉट चेंज इट। मैं यहाँ पे सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने थोड़ा ट्राई करा है ये 4 ऑर्डरिंग, उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है उनके लिए, तो वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए ये वीडियो हो सकती है। सेकंड, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यार, वो बस सामने पेपर खुलता है तो जैसे वो खुलता है वो वैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो होगी। क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ऑफ सेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे उस पर आपका पूरा एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो डिपेंड होते हैं। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो यार अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जिसको भी स्ट्रैटेजी चाहिए कि कौन सा मैं सेक्शन पहले करूं और कौन सा सेक्शन मैं बाद में करूं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मैं आपके सामने 2 स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, ठीक है, 2, एक जो मैं फॉलो करता हूं और एक जो मुझे बहुत पसंद है पर मैं उसके लिए फिट नहीं हूं, ठीक है। तो दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। तो चलो यार अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूं। तो 4 सेक्शंस होते हैं। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सेक्शन करता हूं। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा है, मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, मैं क्वेश्चन रीड करके समझ सकता हूं कि ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व होगी कि नहीं होगी। एंड द मोमेंट मुझे पता चल जाता है यार ये ना अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो इससे क्या होता है कि आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस मैं वो जो 10 या 11 क्वेश्चंस होते हैं मैं पहले गो में ही अटेम्प्ट कर सकता हूं विदाउट एनी हसल। तो मैं मैथमेटिक्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूं, मैं सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले टारगेट करता हूं एंड मैं आउट ऑफ 20 11 या 8 क्वेश्चंस निपटा देता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू द सेक्शन 2। सेक्शन 2 में करूंगा इंग्लिश, क्योंकि मैं एक इस तरीके का इंडिविजुअल हूं कि मुझे यार जब मैंने अपना थोड़ा ज़्यादा ब्रेन यूज़ करा है उसके बाद मेरे को थोड़ा रिलैक्स चाहिए, फिर मैं इंगेज करूंगा, फिर मैं रिलैक्स करूंगा। तो मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया, मेरा इंगेज हुआ माइंड, उसके बाद मैं इंग्लिश पे आ जाऊंगा। इंग्लिश थोड़ा इजी होता है क्योंकि उसको बस आपको रीड करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो मैं इंग्लिश के सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। यहाँ पे मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे अनसीन पैसेज मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि अनसीन पैसेज मेरे लिए जब मैं वो सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरा थोड़ा ब्रेन टायर्ड हो सकता है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। एक्सेप्ट अनसीन पैसेज मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा इंग्लिश के। तो 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए। नाउ मैं 3rd सेक्शन की तरफ जाऊंगा एंड वो हो जाएगा रीजनिंग। इंगेज हुआ माइंड, रिलैक्स हुआ माइंड, वापस से इंगेज हुआ रीजनिंग के तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा यार, और रीजनिंग बहुत ईजी होती है। जो 2-3 क्वेश्चन मेरे से नहीं होंगे मैं वो छोड़ दूंगा, बाकी सारे करूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा 4th सेक्शन पे वापस से अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और वो हो जाएगा जीके में 5 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज यार जीके इतना वास्ट है सिलेबस, और मैं उतनी ज़्यादा खास प्रिपरेशन करता नहीं हूँ जीके की। मैं सिर्फ अपना नॉर्मल जो भी CDS में जीके आती है मैं वो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करंट अफेयर्स पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि एफकेट की बहुत ही डायनेमिक एंड बहुत ही अजीब सी जीके पोर्शन होता है। वो कभी पूरा करंट अफेयर्स पूछेगा, कभी पूरा स्टैटिक पूछेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो जीके में मैं सबसे कम टाइम लेता हूँ 5 मिनट, एंड आउट ऑफ दोज 25 या 20 क्वेश्चंस
मैं सिर्फ 5 या 10 क्वेश्चन टारगेट करता हूँ। तो आप सोच रहे होगे यार मैंने सबसे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, व्हाट अबाउट मीडियम एंड हार्ड वंस? सो लेट मी टेल यू, मैंने अभी पहले साइकिल में सारे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, अनसीन पैसेज मैंने छोड़ दिया है। जैसे ही मेरा जीके का सेक्शन कंप्लीट होगा मैं अनसीन पैसेज यहीं पे कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरा इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट के हाफ एन आवर 30 मिनट्स मैं दूंगा सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग के पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होगे तो मैं आपको अभी क्लियरली समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स से स्टार्ट करना है। मैथमेटिक्स के बाद आपको इंग्लिश करना है, रीजनिंग, जीके सारे इजी क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको करना है अनसीन पैसेज, और उसके बाद आपका हाफ एन आवर का टाइम ही बचेगा। वो हाफ एन आवर टाइम में आपको अपना मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कि जितने भी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको टारगेट करके सबमिट बटन पे दबा के आपको एग्जामिनेशन हॉल को बाय बाय टाटा कर देना है। तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे इससे? जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं 40 क्वेश्चंस अपने साइकिल 1 में कंप्लीट कर लूंगा, एंड रेस्ट जो 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे वो मैं साइकिल 2 में स्टार्ट करूंगा, जो हो जाएंगे लास्ट के 30 मिनट्स में। तो इससे मैं ओवरऑल 60 क्वेश्चंस है ना, 55 टू 65 के बीच में मेरा टारगेट रहता है। सो दिस इज माय स्ट्रैटेजी। ये मेरे लिए परफेक्ट होती है, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि सबके लिए यही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। एंड अब मैं चलता हूं स्ट्रैटेजी 2 पे। स्ट्रैटेजी 2 इज बेसिकली यू विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड देन जीके। उसके बाद यू विल डू रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। आपका एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम इंग्लिश और जीके पहले कर रहे हैं और उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कर रहे हैं, क्यों? कोई तो लॉजिक होगा। यस, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं ना, उनको एक ही टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, वो ऐसा ब्रेक नहीं ले सकते। वो मेरे से डिफरेंट है, मैं बिल्कुल अलग हूँ यार। मेरे को बीच बीच में रिलैक्स चाहिए होता है, वापस इंगेज करना होता है, रिलैक्स करना होता है। बट कुछ कुछ कैंडिडेट को मैंने देखा है कि वो लोग पूरा एक ही बार में सॉल्व करना चाहते हैं जितने भी सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ वो इंग्लिश एंड जीके पहले ही हाफ एन आवर में निपटा देंगे। 30 मिनट में उन्होंने ये दोनों सेक्शन निपटा दिए। अब 1.5 आवर्स वो स्ट्रेट टू स्ट्रेट मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे बिताएंगे, एंड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे ही लगे रहेंगे 1.5 आवर्स तक। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है फॉर दोज जिनको एक ही बार में सॉल्व करना है, एंड उनको पहले बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है हाफ एन आवर तक। वो बस रीड करेंगे और अपना आंसर स्टिक करते रहेंगे, एंड लास्ट के 1.5 आवर्स में वो पेन उठा के पूरा सॉल्विंग पे जाएंगे। तो ये है स्ट्रैटेजी 2। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो नेवर स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा, आप थोड़े क्वेश्चन में फंसोगे और आप अपनी ईगो पे आ जाओगे, एंड आप बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे फॉर दैट वन क्वेश्चन। उससे क्या होगा, आपके स्टार्टिंग ऑफ द 10 मिनट्स में ही ना आप फंस गए हो, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होगा एंड आपको पैनिक थोड़ा बढ़ेगा, एंड इसकी वजह से हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा खराब चला जाए। बिकॉज जो मोरल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दी एग्जामिनेशन। सो ऑलवेज ट्राई कि आप पेपर स्टार्ट करो अपने स्ट्रेंथ से। सो माई एडवाइस फॉर यू ऑल इज, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि मेरा कौन सा सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जो आपके दिल से आवाज़ आती है यार ये सेक्शन मेरा बहुत ही अच्छा है, स्टार्ट विद दैट सेक्शन। दैट सेक्शन विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड दैट विल बूस्ट योर मोरल। ये पहला क्वेश्चन हो गया, आस्क योर सेल्फ। सेकेंड हो जाएगा कि आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस को कभी भी आपको पहले साइकिल में अटेम्प्ट नहीं करना है।
पहले आप पूरे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ताकि जब 1 से लेके 100 तक सारे इजी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, तो आप सारे कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन आपके साथ एग्ज़ाम लिख रहे हैं, उन्होंने इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हैं, तो आप उनसे आगे निकल चुके हो। क्योंकि जितना वो सॉल्व कर रहे हैं आप उतना पहले साइकिल में सॉल्व कर चुके हो। जो साइकिल 2 होती है ना, उसमें आपको मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस को टारगेट करना है। एंड जितने ज़्यादा आप मीडियम क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चंस को टारगेट करोगे सेकेंड साइकिल में, उतने आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे फ्रॉम द फेलो पीपल। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि पहले साइकिल के बाद आपको थोड़ी खुशी होनी चाहिए कि जितने भी मेरे साथ पेपर लिख रहे हैं, उन्होंने जितने भी इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, मैंने भी वो कर चुके हैं, तो हम सारे इक्वल लेवल पे आ चुके हैं। साइकिल 2 पे जो बंदे ज़्यादा मीडियम क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चंस को निकालेंगे सॉल्व करके, उतनी आपकी रैंक अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो हमेशा आपको 2 साइकिल में पेपर सॉल्व करना है। एंड तीसरी जो मेरी एडवाइस होगी फॉर यू ऑल, कि जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी ऑर्डर ऑफ सेक्शन आपने डिसाइड करा है अभी, ट्राई दैट इन योर मॉक टेस्ट। आपका एक क्वेश्चन होगा, मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दूं? तो CDS जर्नी के ऊपर, साइट के ऊपर 4 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव 4 मॉक टेस्ट ऑफ CDF जर्नी राइट नाउ, एंड आई वॉन्ट यू टू आप जो भी आपने सेक्शंस को डिसाइड करा है, वो आप ट्राई आउट करो इन दैट मॉक टेस्ट। सो एग्जीक्यूट वट एवर यू हैव डिसाइडेड, solve the mock test in that order, and let me know कि आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करोगे इन द एग्जाम। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा ऑर्डर आपने डिसाइड करा है। इज इट मैथमेटिक्स, इज इट रीजनिंग, इज इट इंग्लिश, इज इट GK फर्स्ट? कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा सेक्शन आपका थोड़ा वीक है और आपने उसको 4th नंबर पे रखा है? आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत ही छोटी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ग्रेट सपोर्ट टू द चैनल। लव यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर AFCAT एग्जामिनेशन। आई एम ऑल्सो राइटिंग AFCAT एग्जाम। लेट्स सी हम सबका क्लियर होगा, आई नो। सो डू नॉट वरी एट ऑल, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू एंड जय हिंद।